हवेली खड़गपुर में बिहार दक्षिणी महिला पतंजलि योग समिति की 3 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन होटल प्रज्ञा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों और महिलाओं ने योग और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम की शुरुआत हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ राज्य कार्यकारिणी सुधा देवी, राज्य प्रभारी उषा किरण, मीडिया प्रभारी पूनम देवी, संवाद प्रभारी अंचना झा और जिला प्रभारी अस्मिता देवी ने दीप जलाकर किया। औरंगाबाद की ममता गुप्ता ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। भागलपुर की काजल झा ने भजन सुख भी प्यार और दुख भी प्यार गाया। पलक और ऋषभ कुमार ने भजन पर नृत्य किया। शैल अग्रवाल और स्मिता देवी ने लघु नाटक प्रस्तुत किया। रुक्मणी और पूजा ने कठिन योगासन दिखाए। मुख्य अतिथि हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने कहा, योग ये गणित की तरह है जिसका अर्थ है जोड़ना। नियमित योग से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की, कहा कि नारी परिवार की धुरी होती है, नारी स्वस्थ रहे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। वरिष्ठ अतिथि थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, नारी शक्ति समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी संकल्प शक्ति प्रचंड प्रथात है, भारी होती है। सुधा देवी ने कहा, भारत की सभ्यता में संगीत और संस्कृति शामिल है। संगीत से मानसिक तनाव दूर होता है। सत्संग और भजन से मानसिक रोग दूर रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए संगीत का नियमित अभ्यास जरूरी है। सुधा देवी ने संगठन के 18 जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राकेश चंद्र सिन्हा, शंभू केसरी, अशोक कुमार शाह, सुरेश बाजुरिया, महेश शाह, सुजीत चंद्र शाह, शुभम केसरी, शर्मिला गुप्ता, इंदु भगत, रेखा सिंह चौहान, दीपा केसरी, मीना केसरी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। जो आज योग कार्यशाला के लिए आयोजित हुआ है, इस कार्यशाला में आए हुए सभी आगंतुक दक्षिण बिहार योग शिविर की अध्यक्षा और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे थानाध्यक्ष और साथ में इस मैरिज हॉल के संस्थापक श्री संजीव बाबू, आपका यह सामाजिक कार्य हमेशा हम लोगों को प्रेरित करता है कि हम भी अपने समाज के लिए कार्य कर सकें। मेरा कार्य यहाँ के समाज के लिए होता है, इसका प्रभाव मेरे समाज तक दूर के माध्यम से जाता है, लेकिन आप अपने समाज में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि हम सब गणित पढ़ते हैं और हम लोग जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का फायदा यह होता है कि हम जीवन में उससे क्या सीखते हैं। तो हम लोगों ने गणित सीखा है और गणित में कोई बच्चा यदि जोड़ घटाव सीख रहा होता है तो जोड़ घटाव का सामान्य फायदा यह है कि जब वो कहीं जाएगा और कुछ पैसा खर्च करेगा तो वो यह समझ पाएगा कि कितना खर्च किया, दुकानदार ने कितने का सामान दिया और कितना हमको वापस मिलना चाहिए। यह एक व्यावहारिक पहलू है गणित का। तो योग शब्द से सब परिचित हो गए। तो एक्चुअली यह योग जो है वह जोड़ है। किस चीज़ का जोड़ है, इस चीज़ को समझना है कि आपका जीवन आपके स्वास्थ्य से जुड़ता है, आपके मानसिक लाभ से जुड़ता है। और जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप इस धरती को कुछ दे पाएंगे। इसका जो लीजिएगा उसमें कुछ जोड़ कर दीजिएगा, नहीं तो घटा कर दीजिएगा। समझ लीजिए योग क्या है। अब आगे की बात समझनी यह है कि यह योग करके आप किन किन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में जोड़ रहे होते हैं अपना बेहतर स्वास्थ्य, अपने माता पिता के लिए कुछ बेहतर सेवा और जोड़ पाते हैं अपने बच्चों के लिए खूब अच्छे संस्कार। तो समझिए कि यह योग करके आप सिर्फ अपनी पीढ़ी नहीं सुधारते हैं, अपने आगे और पीछे इन दोनों पीढ़ियों को आप अपना संपूर्ण योगदान दे पाते हैं। जरा कल्पना कीजिए यदि आपके पीठ में दर्द रहे और माँ उस समय बोले कि बेटा यह जो गट्ठर है, इस गट्ठर को उठा के यहाँ से वहाँ रखो, आप सेवा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप निरोग हैं, आपको दर्द नहीं है, तुरंत उठाइएगा और 2 कदम दौड़ के वो काम कीजिएगा। और जब यह काम कीजिएगा तभी एक माँ कहीं बोलेगी कि नहीं मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, और इससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा।
और जब समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा तो आपका एक निश्चित स्थान होगा और तभी कहा जाएगा कि आप एक सफल व्यक्तित्व हैं। तो मेरी बातों से सहमत हम आप लोग परंपराओं से जुड़ते हैं तो हम क्या जानते हैं पुरानी परंपराओं से? हम अपने इतिहास को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं। तो इसलिए आप सब इस बात के लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझिए कि भारत सरकार ने जिस योग को अपनाया आज पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में मनाती है और हम सब मिलकर उसमें अपनी अपनी भागीदारी देते हैं। तो बताइए, योग करेंगे ना, निरोग रहेंगे ना? और योग करके जब निरोग रहेंगे तो इस देश को, इस समाज को अपना संजोग देंगे, सहयोग देंगे। बस यही दो बात अपनी बात समाप्त करता हूँ। महिला पतंजलि योग समिति चार सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो योग है, बिना योग के आज संभव नहीं है कुछ भी करना। महिला पूर्ण है, पतंजलि दोनों के बीच का कड़ी है जो हम लोग को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसमें योग बहुत महत्वपूर्ण है। जब संजीव जी हमको बोले थे यहाँ आने के लिए, तो हमको लगा था जो यहाँ कुछ किताब वगैरह देखने को मिलेगा, कुछ योग का कुछ सामान मिलेगा तो हम भी खरीदेंगे, लेंगे, जो कि वो मिला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है योग से एक चीज संजीव जी वेट लॉस का भी ये कर रहे हैं। तो हम लोग को तो समय मिल नहीं पाता योग करने का, लेकिन कोशिश रहती है, सोचते रहते हैं कैसे वेट घटे। तो योग से वेट घटे ना घटे, लेकिन अगर आप योग करते हैं तो चेहरे की चमक, जैसे कि मैडम कहाँ अभी मैडम बोल रही हैं, वेट ज़्यादा कम नहीं है लेकिन चमक बहुत ज़्यादा है। तो वो कहीं भी हो सकता है दक्षिण बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और ये सौभाग्य रहा कि यहाँ इस मुंगेर जिला में कलेक्टर हवेली इसके प्रांगण में और हमारे आदरणीय संजीव जी के सहयोग से, आदरणीय बहन स्मिता जी के सहयोग से, जिनको भी हम लोग मुंगेर जिला के जिला प्रभारी का दायित्व दिए हैं, ये सुंदर सा प्रांगण हमें मिला और जिसमें हम 150 से ज़्यादा बहनें यहाँ आई और कुछ कारणवश आज कुछ बहनें गई हैं। इस कार्यशाला में हम लोग ये बताते हैं या ये कार्य रूपरेखा रखते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी चाहते हैं कि योग को हम जन जन तक पहुँचाएँ। जितना भी आज राष्ट्र में अराजकता फैली है, आप ये देख रहे हैं कि नक्सलवाद, आतंकवाद या व्यक्ति विचारों से अभी बहुत या तो बहुत गिर चुका है, पतन हो चुका है। और छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं कि उनको शुगर हो रहा है। तो अगर गर्भ में ही माँ योग करती है, जब वो गर्भ धारण करती है, आपको पता होगा कि पहले 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार भी कराया जाता था। इस पूरे वायुमंडल में अरबों ऐसे दिव्य आत्माएं विचरण कर रही हैं जो एक पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा को ढूंढती हैं और उस आत्मा में वो जो शुद्ध मुक्त आत्माएं हो गई हैं, अपने कर्मों से, तपस्या से ये मुक्त आत्माएं विचरण कर रही हैं। जब गर्भाधान संस्कार हम करते हैं तो उन आत्माओं का आवाहन करते हैं कि वो हमारे कोख में आए और इस धरा को पुण्यों से भर दे। तो ऐसे ये जब हमारी माताएं बहनें योग करेंगे, भाई योग करेंगे, बच्चे योग करेंगे, तो वो संस्कारों से भरे होंगे। इसलिए योग शारीरिक लाभ तो देता ही है, मानसिक लाभ भी देता है। आप देख रहे हैं कि एशियन गेम्स से लेकर खेलो इंडिया, ओलंपिक तक परम पूज्य स्वामी जी ने योग को पहुंचाया है और हमारे देश के बच्चे इस खेल के माध्यम से योग को अभी खेल में शामिल किया और इसके माध्यम से अपना करियर भी बना रहे हैं। तो योग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के साथ साथ आपको आगे रोजगार के भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। और केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य स्वामी जी के संयुक्त पुरुषार्थ से आज योग को, जो कि हिमालय की कंदराओं में था, उनसे निकाल कर आज जन जन तक पहुंचा दिया है। और इसमें महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा नियमित क्लासेस चलाती हैं और 23 लाख से ज़्यादा बहनें हमारे संगठन में जुड़ी हैं। अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में ही हम 2 लाख बहनें हैं
योग को पहुंचा रही है।